बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मतलब जब रिसर्च जारी थी तो एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रोटॉन किधर है, इलेक्ट्रॉन किधर है, इसके बारे में कोई वाज़े किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था। जब रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लॉट किया तो पता चला कि एटम का जो मैक्सिमम में ऐसा 99.9% वो न्यूक्लियस के अंदर है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो जब क्लासिकली या जब हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ एक सर्कल में रोटेट करती है तो वो रेडिएशन इमिट करेगी, चूँकि वो एक्सेलरेट हो रही है तो इट मीन कि वो एनर्जी इमिट कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इलेक्ट्रॉन इस दायरे में रोटेट करेगा तो एक सर्कल में रोटेट करेगा तो उसका जो सर्कल है एनर्जी कम होती जाएगी। वो एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस के साथ मैच कर जाएगा और वो एटम ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर किसी साइंटिस्ट को नहीं मिल रहा था, तो फिर बोहर ने एक सेमी क्लासिकल थ्योरी दी उस इलेक्ट्रॉन की रोटेशन के मतलब। उसने 3 पास्टुलेट दिए। पास्टुलेट को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो एक मफरूज़े दिए, एक ऐसी बात कही जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था, लेकिन वो तमाम आने वाले एक्सपेरिमेंट को इस बेस के ऊपर जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो ठीक होता था। तो वो उसमें 3 पास्टुलेट हमने आज डिस्कस करने हैं। तो बोहर का पूरा नाम था रेडबर्ग नील बोहर, RN बोहर जिसको कह सकते हैं। उसने 1913 में हमें एक सेमी क्लासिकल थ्योरी दी थी जिसके 3 पास्टुलेट हैं। तो इसका पहला पास्टुलेट ये है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी दायरे में या किसी सर्कल में या किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है, फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो वह उस ऑर्बिट के अंदर मूव करते हुए किसी तरह की रेडिएशन एमिट नहीं करता, यानी वो विदाउट एमिटिंग एनी रेडिएशन वो इस ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता रहेगा। और वो ऑर्बिट जहाँ वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा उसको स्टेशनरी स्टेट का नाम दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड to the nucleus in an atom can move around the nucleus in certain circular orbit। एक ख़ास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट करेगा और विदाउट रेडिएटिंग, और रेडिएटिंग मिट किए बगैर वो सर्कल एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता रहेगा। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम्स। तो वो उस ऑर्बिट्स को हमने डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम कहते हैं। तो ये पहला उसका पास्टुलेट था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है तो वो जिस ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है, अगर वो डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट है तो किसी तरह की रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। सेकंड पास्टुलेट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन हर किसी एरे गैरे ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है और उसका सेंटर से रेडियस r है, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम वो mvr होगा। mvr उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो कहता है कि जो बोहर ने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr है वो किसके बराबर होगा, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल n के साथ। यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दायरे में रोटेट करता है तो वो उस ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम mvr वो किसके बराबर हो, nh/2। तो यहाँ n से मुराद जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती। h प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, 2 जो है ये कांस्टेंट फिगर हमने लिया है। तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर रोटेट करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आ जाए। एन की वैल्यू हम पुट करें 1, तो पहले ऑर्बिट h/2 के बराबर mvr हो तो पहले ऑर्बिट में मूव करेगा। जब हम एन की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका जो भी आंसर होगा उस एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर हो तो तब वो उस ऑर्बिट के अंदर रोटेट करेगा। अदरवाइज अगर वो इसके बराबर ना हो तो वो उसके लिए स्टेशनरी स्टेट नहीं होगा और वो वहाँ कंटिन्यूसली मूव भी नहीं कर सकता। तो सेकंड पास्टुलेट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है वो किस ऑर्बिट में मूव करेगा जहां एंगुलर मोमेंटम mvr वो किसके बराबर हो, nh/2 के बराबर हो। तो इसका सेकंड पास्टुलेट था। तो थर्ड पास्टुलेट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन
जो है वो जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट्स में आते हैं या लोअर स्टेट से हायर स्टेट्स में जाते हैं तो वो खुद ब खुद नहीं जाते। अगर वो ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट्स में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम फोटॉन्स। जब वो हाई स्टेट से ग्राउंड स्टेट्स में आएंगे तो वो उतनी गैप के बराबर जो एनर्जी है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशंस डेट इज जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट ई एन टू लोअर एनर्जी स्टेट ई पी, जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में आता है ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ इज एमिटेड, और जो उसका एनर्जी डिफरेंस है वो एच एफ के बराबर होगा। तो इसका थर्ड पास्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जब भी की ट्रांजेक्शन होती है फ्रॉम हायर स्टेट्स टू लोअर स्टेट्स तो वो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट करेगा, तब वो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट्स में आ सकता है। तो ये 3 पास्टुलेट जो है बेटा आप लोगों ने तैयार करने हैं और ये बोहर के पास्टुलेट हैं। कल हम इंशाल्लाह इन पास्टुलेट को, जो सेकंड पास्टुलेट है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे।